Hi everyone, my name is Aisha and I've been here in the US for more than 2 years now and I work here as a quality complaints analyst in Meriruth Organics. तो आज ये वीडियो बेसिकली हमारा ये बात करने के ऊपर है कि एक स्टूडेंट जो कि नेशनल स्टूडेंट है जो यूएस आना चाहता है स्टूडेंट वीजा पे उसको एक्चुअली कितना कॉस्ट लगता है फ्रॉम वेरी स्टार्ट जो कि इंस्टीट्यूशन फीस है to your rent, your daily needs, and I'm going to give you all the tips and tricks कहाँ से आप सस्ते में चीजें खरीद सकते हो, कहाँ से आपको नहीं खरीदना चाहिए. तो आइए मैं आपको सारी चीजें एक कॉस्ट ब्रेकडाउन करके सब कुछ अच्छे से बताती हूँ. सो पहला जो हमारा सबसे मेजर चैलेंज आता है विच इज द ट्यूशन फीस. सो ट्यूशन फीस बेसिकली यूएस में आपको समवेयर अराउंड 30,000 to 70,000 लग सकता है. I have done my own research on it. On average कितना लगता है in United States. आप अगर आओगे स्कॉलरशिप भी मिलेगा आपको तो somewhere you can expect from 30 to 70,000 for 1.5 years to 2 years in the United States. और अगर आप स्टेम कोर्स लेते हो तो स्टेम कोर्स में आपको और ज्यादा फीस लग सकता है. सो इस चीज का आपको काफी ध्यान रखना है कि अगर स्टेम कोर्स लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आने के बाद अपना कोर्स चेंज करते हैं. सो दैट इज देयर. पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर यूजुअली चीपर. अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करोगे तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा इससे. बट या द नॉर्मल यूनिवर्सिटीज इफ यू चूज इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 30 to 70,000 for 1.5 to 2 years. The second thing which comes up is visa cost. तो वीजा कॉस्ट एक बच्चे को जो इंडिया से अप्लाई करना चाह रहा है उसको अराउंड $350 लगेगा. वो सर्विस फी होता है. सो इट्स बेसिकली द प्रूफ दैट यू आर कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स. वो आपको सब कुछ वो सर्विस जो आपका रिकॉर्ड कीपिंग होता है यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए करते हैं ताकि यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट इसलिए करता है ताकि वो आपके सारा रिकॉर्ड देख सके, आप कब आए कब गए क्या कर रहे हो यूएस में. सो दैट्स द फीस फॉर दैट. और उसके बाद आपको वीजा फीस लगेगा विच इज अराउंड $185. तो वो आपको 185 के अराउंड वीजा फीस लग सकता है. The next comes, so the total of this will come to around 550 to 700 including the travel to the embassy and everything. तो $500 to $700 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो when you are applying for a US visa from India. उसके बाद आता है फ्लाइट टिकट्स. सो फ्लाइट टिकट्स इज ऑल्सो अ मेजर एक्सपेंस जो बच्चों को लग जाता है व्हेन दे आर कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो अगर मैं फ्लाइट टिकट्स की बात करूं तो वन वे फ्लाइट टिकट विल बी समथिंग अराउंड $650 to $1,200. ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉल इन टेक में. स्प्रिंग में थोड़ा सस्ता पड़ता है बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली स्प्रिंग में कितना पड़ता है. बट व्हेन आई केम इन फॉल इन टेक इट वाज समवेयर अराउंड $650 to $1,200. तो ये आप कहीं ना कहीं अराउंड फ्लाइट एक्सपेंसेस ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इन ऑल दी फ्लाइट्स विच आर कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन द मंथ ऑफ August to July. Then your first month rent and your setup. तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं कि आई मीन इतना में हो जाएगा हमारा एंड दिस मच विल बी इनफ, पर ऐसा नहीं होता है. आई गिव यू एन रफ बजट कि कितना हर बच्चे को लगता है व्हेन दे आर कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ फर्स्ट सेटअप फी. तो फर्स्ट मंथ सेटअप कॉस्ट में आपका बेडिंग, यूटेंसिल्स, सिम कार्ड, क्योंकि आप इंडिया से सारी यूटेंसिल्स नहीं ला सकते, आपको कुछ चीजें यहाँ पे खरीदनी ही पड़ेंगी. आपको बेडिंग्स, मैट्रेसेस, पिलो कवर्स, कंफर्टर्स ये सब लेना पड़ेगा. फैन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ के घरों में फैंस नहीं होते हैं तो आपको अलग से फैंस खरीदना पड़ेगा. तो वो आपको अलग से बहुत सारी चीजों का, छोटे छोटे चीजों का सेटअप लग जाता है जो आपको हर दिन रहने के लिए चाहिए. आपको टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ अपार्टमेंट्स में नहीं मिलती है. तो वो सारा सब कुछ मिला के आपको समवेयर अराउंड $1,200 to $2,000 लग सकता है. So this is a fixed cost which will be there for every international student जो United States आ रहा है from India. You can expect a cost of $1,200 to $2,000. Now उसके बाद आता है housing cost. So यहाँ पे usually एक rule है is that when you enter a house you have to pay the first month, the last month and the deposit. ये तीनों सम अप होके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. तो इस चीज के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एकदम रेडी रहना पड़ेगा. नाउ अब मैं बॉस्टन एरिया में रहती हूँ बट मैंने फिर भी एक यूएस का एक एवरेज निकाल के यहाँ पे प्राइस बनाया है जो बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन दे आर shifting to the United States. So housing deposit will be somewhere around $300 to $800. It will be exactly the amount you're paying the rent. तो अगर आपका रेंट $300 है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी $300 होगी. So it's exactly the same as the first month rent. And then sometimes utility deposits भी होते हैं like $50, $60. आपको यूटिलिटी फीस भी लगेगा एक्स्ट्रा. बहुत सारे रेंट में इंक्लूडेड होता है, बहुत सारे में नहीं भी होता है. तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $50 to $70 एक्स्ट्रा ऑन यूटिलिटीज. देन कम्स टू मंथली लिविंग एक्सपेंस.
तो अब मैं इसमें आपको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि रोज की चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वी कांट अवॉइड, एंड दिस इज लाइक द बेसिक व्हाट आई एम टेलिंग यू. इसके ऊपर भी आपके ओन प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, बट द बेसिक थिंग्स विच आई टेल यू इज फर्स्ट द रेंट. Rent you can expect somewhere from $400 to $1,000. It completely depends on your place, your state. अगर आपको कोई डाउट है कि कौन से स्टेट में क्या है तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि कौन से स्टेट में क्या लिविंग एक्सपेंस हो सकता है. बट यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर फ्रॉम अराउंड $400 to $1,000 in rent. And then your groceries will be $150 to $200 a month for sure. आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बांट सकते हो, एक्सप्लिट कर सकते हो, will be lesser, but I'll say take it around $150 to $200 each month for groceries. And then phone bills will come to somewhere around $25 to $50 per month. यहाँ पे AT&T है, Verizon है, Mint Mobile है, बहुत सारी चीजें. I think students के लिए Mint Mobile बहुत सस्ता होता है, तो I would suggest go for that. So phone bills, that, and transportation will be around $30 to $90 because in snow in Boston area especially आपको cab लेना ही पड़ेगा. You can't travel through bus every time. You have to take cab. तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो चार्ज लग सकता है, which is around $30 to $90 for transportation. And then some miscellaneous expenses will come to somewhere around $50 to $100. So that's miscellaneous. That completely depends on you, how you spend your lifestyle, how you spend your living. So total per month you can expect somewhere around $700 to $1,500. And this is an average of what I'm taking out for all the states in the United States. But again, आपको एक basic like specific state के बारे में जानना है तो comment करो and I'll let you know what your state expenses could be. After that, there are some hidden and surprise costs. So this is like, ये चीजें मुझे यहाँ आने के बाद पता चली कि इन चीजों में मुझे पैसे देने पड़ेंगे, and which the university told me after coming here. So number one is health insurance. Health insurance will be included in your fees. तो जो भी आपका फीस है आप उसमें plus $1,000 to $2,000 add कर दो. वो health insurance will be very very compulsory for you to take, क्योंकि US में आप health insurance के बगैर survive नहीं कर सकते. In my next to next video, I'll be sharing what happened to me. I had a good health insurance, so how I fell sick in the United States and मेरा bill कितना आया था and how my health insurance saved me. So I'll tell you what is the importance of health insurance here in the United States. Then मैं बात करूँ textbooks and materials. So बहुत सारे classes में ऐसा होता है कि you have to buy some softwares to be in that class, to study in that class. तो वो आपको कहीं ना कहीं per semester it will come to around $200. It can come, it may be not, it completely depends on the professors, but हर professor कभी ना कभी ये चीज लाते हैं कि किसी क्लास के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो $200 to $500 you can expect a month. उसके बाद विंटर क्लोथिंग. सो व्हेन विंटर्स विल बी देयर, यूएस में विंटर्स बहुत हार्श होता है, स्पेशली इन मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क एंड अपस्टेट एरिया. सो आई वुड डेफिनेटली से बी रेडी फॉर दैट. जैकेट्स फ्रॉम इंडिया वोंट वर्क. आपको यहाँ पे एक प्रॉपर विंटर का एक अच्छा जैकेट लेना पड़ेगा जो आपका पूरा विंटर्स आपके साथ रहेगा. सो आई सजेस्ट दैट डोंट ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम इंडिया. यहाँ पे एक प्रॉपर $100-200 लगा के एक अच्छा सा जैकेट खरीद लो एंड इट विल बी देयर फॉर यू. सो वो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो. $150 to $300 आपको विंटर बूट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती है. कैंपस फी, इमरजेंसी कॉस्ट कैन कम टू अराउंड $50 to $100, so you should keep that in your hand. So total estimate budget, if I say minimum, very realistically will be $55,000. And then your comfortable range will be around $55,000 to $75,000. And then your high-end private universities will cost you around $80,000 plus. So this is something which I'm ranging. अगर आपको scholarship मिलता है तो ये depend कर सकता है, but ये मैं एक normal बेसिक सा प्लान बता रही हूँ जहाँ पे हर बच्चों को इस रेंज में, आई मीन जो भी स्टेट में आप जा रहे हो उस रेंज में आप होते हो. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे हम लोगों को सोचना है इज दैट बहुत सारे बच्चे ये सोच कर आते हैं कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और उसके बाद फिर मुझे ऑन कैंपस जॉब लग जाएगा एंड आई विल स्टार्ट टू पे ऑफ माई फीस फ्रॉम दैट एंड आई स्टार्ट टू पे ऑफ माई माई लिविंग एक्सपेंस फ्रॉम दैट. ऐसा नहीं होता है. ऑन कैंपस जॉब्स विल पे यू बेयर मिनिमम, जस्ट कि आधा महीना का आपका रेंट निकल जाए, आधा महीना का आपका लाइक लिविंग एक्सपेंसेस का कुछ पार्ट निकल जाए, बट दे वोंट पे यू मच. तो मैसाचुसेट्स का इट्स समवेयर अराउंड $15 जो हर कॉलेज देता है अपने बच्चों को फॉर योर ऑन कैंपस जॉब्स. It can depend on state again, but Massachusetts का $15 है. $15 and you can work only for 20 hours a week.
तो उसमें आप कैलकुलेट कर लो 15 into 20 जो भी आता है, और फिर उसको मंथली के हिसाब से कैलकुलेट कर लो. यू वोंट बी एबल टू कवर मच ऑफ योर कॉस्ट. यू कांट पे योर फीस बाय ऑन कैंपस जॉब्स. तो RATA 2-3 ऑन कैंपस जॉब के बारे में देख सकते हो, बट अगेन इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, सो बी वेरी quick and very early in applying for on-campus jobs. So here was the quick breakdown of all the miscellaneous charges and all the real cost that comes to an international student coming to the United States from India. Stay tuned for my next video where I'll share more such informational content with you, whoever are planning to coming to the United States. Thank you. Bye-bye.